सोशल दोस्तों, ये 1678 की बात है जब बरतानिया में कैथोलिक राज कायम किया गया था। जी, जो बरतानिया आज मज़हब से दूरी को अपना अवलीन फरीज़ा समझता है और ये समझता है कि मज़हब एक ज़ाती मसला है, उसे रियासती सतह पर डिस्कस नहीं करना चाहिए, उसी के बादशाह किंग चार्ल्स दोयम ने अपनी रियासत को कैथोलिक रियासत डिक्लेयर कर दिया था। नाज़रीन कराम, आपको ये भी बताता चलूँ कि जिस तरह मुसलमानों में बहुत से मसालिक और फ़िरके पाए जाते हैं, इसी तरह से मसीहत में भी बहुत से मसालिक और फ़िरके पाए जाते हैं। उन्हीं में से एक मसलक कैथोलिक है। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कोई इस्लामी रियासत यानी पाकिस्तान अपने आप को इस्लामी रियासत कहने की बजाय खुद को एक सुन्नी रियासत डिक्लेयर कर दे, या फिर ईरान या इराक अपने आप को एक शिया रियासत डिक्लेयर कर दे। नाज़रीन किराम, जब बरतानिया के किंग चार्ल्स दोयम ने अपनी हुकूमत को और अपनी रियासत को एक कैथोलिक रियासत डिक्लेयर किया तो उसकी मज़ाहमत सामने आने लगी। इसी मज़ाहमत की पेश नज़र एक सियासी जमात कायम की गई जिसे विग पार्टी का नाम दिया गया। नाज़रीन कराम, इस पार्टी में मसीहत मज़हब का एक और मसलक जिसे प्रोटेस्टेंट्स भी कहा जाता है, उसकी बड़ी तादाद मौजूद थी। बहुत सी ताजिर बरादरी ने भी इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और ज़्यादातर ये जमात अपर क्लास की जमात थी। नाज़रीन कराम, मजहबी जमात होने के बावजूद भी ये कतई बादशाह की शदीद मुखालफत करती थी और इन्होंने तिजारत के खुला और आज़ादाना फ़रोग पर बातचीत करना शुरू की। इनका ये मानना था कि तिजारत को फ़रोग देना चाहिए और उसमें किसी भी किस्म की रुकावटें कायम नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ ये समझते थे कि किसी भी एक मसलक को रियासती मज़हब डिक्लेयर करना भी अच्छी बात नहीं है। सोशल दोस्तों, यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये विग पार्टी अब कहाँ है और इसका क्या वजूद है। तो आपको बताना चलूँ कि यही विग पार्टी 18वीं और 19वीं सदी में लिबरल पार्टी के नाम से जानी जाने लगी। यानी कि जो आज लिबरल पार्टी बरतानिया में मौजूद है, ये बेसिकली उसी विग पार्टी के लोगों पर मुश्तमिल है या उसी नज़रिए को लेकर आगे चल रही है। विग पार्टी के इस मंशूर को आगे लेकर चलने और करीबन 400 साल तक इस पार्टी को लेकर चलने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक सियासी निज़ाम में, एक रियासती निज़ाम में सियासी पार्टी की ज़रूरत किस कदर ज़्यादा होती है। पहले वक्तों में तो सियासी पार्टियों की बजाय सियासी ग्रोह बंदियाँ की जाती थीं, यानी बादशाह के मद्दे मुकाबिल जो लोग रियासत के अंदर मौजूद होते थे वो बग़ैर अपना नाम ज़ाहिर किए, बग़ैर अपने अज़ाइम को ज़ाहिर किए वो एक सियासी ग्रोह तश्कील देते थे जिसके ज़रिए वो बादशाह का तख्ता उलट सकते थे। लेकिन जदीद दुनिया में इसको एक नया ढंग दिया गया और अपने नज़रियात और अपने अकायद को बिलअमूम खुल्लम खुल्ला बयान करने का एक रिवाज कायम किया गया। यही लिबरल पार्टी, जो किसी दौर में विग पार्टी भी कहलाया करती थी, उसने अपना वजूद आज तक कायम किया हुआ है और बरतानिया की कानून साजी में अपना अहम किरदार अदा कर रही है। यकीनन इस पार्टी पर बहुत से मुश्किल वक्त भी आए होंगे, लेकिन बुनियादी और तंजीमी ढांचा कायम रहने की वजह से ये पार्टी आज भी मौजूद है।